प्रभु के प्रिय लोगों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए बेहतर और बेहतरीन हो यीशु के नाम में, आमीन। तो आज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करें कि आपको ये वचन कैसा लगा। तो आज का वचन है वचन संहिता 127, जिसमें लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आमीन। इसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि घर को यहोवा न बनाए। हालेलुया। एक तो घर वो है जिसमें हम रहते हैं और एक घर वो है जिसमें परमेश्वर रहता है, यानी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास है। वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का घर हम हैं। अगर हम टूटे फूटे रहेंगे या बीमार रहेंगे, तो कोई घर बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करिए ताकि प्रभु उस घर का मरम्मत करे, उसे चंगाई दे, क्योंकि उस घर को बनाने वाला परमेश्वर ही है। और जो घर हम बनाते हैं उसका हम अगर बनाएंगे, अगर हम उसको बनाकर भी क्या करेंगे जब उसकी रक्षा करने वाला यहोवा ही नहीं रहेगा, तो हमारे घर का रक्षक कोई नहीं हो सकता। फिर वचन कहता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। क्योंकि यदि नगर मतलब आपका नगर और कस्बा, जहाँ पर परमेश्वर के दूत भी रहते हैं और शैतान के दूत भी रहते हैं, और वो नगर की रक्षा करते हैं यहोवा की ओर से। फिर 127 के दूसरे में लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हालेलुया। क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कहना यह है कि तुम जो इतनी कठिन परिश्रम करते हो, अपने माथे के पसीने की रोटी खाते हो, ये व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि तुम अपने ऐसा काम करो कि तुम्हें चैन ही न रहे। परमेश्वर कहता है कि इतना काम करो जिससे तुम्हारा घर भी चल जाए और तुम्हारे पास कुछ बच भी जाए दूसरों को देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। 127 का तीसरे में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हालेलुया। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। आप इस वचन को लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। जिन बहनों को भी बच्चा नहीं है या उसका गर्भ बंद है, तो यह वचन लेकर के प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर, मेरे गर्भ को खोल और मुझे एक बच्चे की आशीष दे। आमीन। और इसके बाद वचन कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रु से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये अनमोल है, जो कभी टलने वाला नहीं है। क्योंकि लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उनको भर लेता है। हालेलुया। मतलब यहाँ बच्चों की बात हो रही है, बेटों की बात हो रही है, बेटियों की बात हो रही है कि परमेश्वर उन्हें देता है। क्योंकि उसने उत्पत्ति में कहा, जाओ फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। उसने हमें आशीष दी है कि हम विवाह करें और उनसे बच्चे उत्पन्न हों और वो सब परमेश्वर का भय माने और उसी के अनुसार वो अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। आमीन। फिर एक वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
दूसरा लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। आमीन। 128 भजन संहिता कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यहोवा का भय होता क्या है। हालेलुया। यहोवा का भय वो होता है कि जब आप सुबह उठते हो और सुबह से लेकर जब तक आप सो नहीं जाते, उस बीच में आपका कोई ऐसा घंटा या मिनट ना होना चाहिए जिसमें परमेश्वर की बातें ना हो और आपके मन में उसके वचन को मनन करना चाहिए। हमेशा हमेशा उसके वचन को मनन करना चाहिए। इसी को तो कहते हैं हमेशा प्रार्थना में लगे रहना। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तुम जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। तो इसका मतलब वचन ये नहीं कहता कि आप सारा अपना काम धंधा छोड़ के ही आप अपने कमरे में रहो और दिन रात प्रार्थना करते रहो। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप कुछ घंटे निकाल लो। जैसे 24 घंटा का 2 घंटा 40 मिनट दशवांश होता है, वैसे ही आपको उसका दशवांश निकालना चाहिए परमेश्वर के समय का, जो उसने हमें जीवन दिया है। 2 घंटे 40 मिनट कम से कम या उससे अधिक भी आप दे सकते हैं प्रभु को। यदि आप नहीं दे सकते तो आप अपना पर्सनल रूम में या जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ प्रार्थना करें। एक तो अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें और दूसरा अपना एक अलग से प्राइवेट में अपना प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें उन चीज़ों के लिए जिनकी आपकी आवश्यकता है। दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, दूसरों की भलाइयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और इसी को कहते हैं कि तुम जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका अर्थ है कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहना, कि हमेशा वचन को मनन करना है, उसे सोचना है हमेशा। हालेलुया। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, यदि कोई बीमार है तो मैं बता रहा हूँ 100% वो चंगाई को पाएगा। हालेलुया। और वो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। मैं हालांकि और भी कुछ बातें आपको बता रहा हूँ इसके अलावा भी। जैसे किसी को चंगाई चाहिए तो वो एक वचन उठाए, जैसे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये घोषणा करे अपने ऊपर। यीशु के कोड़े खाने से मेरा पेट चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से मेरे शुगर चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से मेरा हार्ट चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से मेरी किडनियाँ चंगी हो चुकी हैं, यीशु के कोड़े खाने से मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े चंगे हो चुके हैं। ऐसे कमांड करो, जो भी आपकी बीमारी है आप अपने ऊपर ऐसी घोषणाएँ करो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और ये हमेशा आप बोलते रहें। और जब इसे ना बोल पाएँ तो आप काम कर रहे हैं कुछ, तो इसे मन में हमेशा दोहराते रहें कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और ये आप करेंगे, करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप चंगे हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आप चंगे हो जाएंगे या इंस्टेंट चंगाई आपको मिल जाएगी। क्योंकि एक बहन है जिसको मैं जानता हूँ, उस बहन को सिर्फ यही वचन दिया गया था और वह वचन इसको हमेशा अपने मन में कहती थी। और रात को स्वप्न में वह सोई और स्वप्न में ही वो ये बात स्वप्न में ही वो कहने लगी। हालेलुया। और वो स्वप्न में ही चंगी हो गई और उसकी बहुत बड़ी गवाही आई। आमीन। क्योंकि आप जानते हो कि जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारे मुंह में रहता है, वही हमारे भंडार में रहता है। वचन कहता है कि जो हमारे भीतर है वही हमारे मुंह पर आता है। तो आपने भीतर वचन डालिए, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो हमारे काम की चीज़ है वो डालिए। फालतू चीज़ें मत डालिए। मोबाइल ये सब फालतू, उसमें ज़्यादा समय देना बेकार है। तो ऐसे आप करेंगे
तो लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, मतलब निरंतर उस। अब जब इतना आप करेंगे तो फालतू काम करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, और आप पाप करने में हमेशा डरेंगे और परमेश्वर से डरेंगे। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, तुम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, ऐसा वचन कहता है। तो इसीलिए प्रियो, आप लोग सभी जिसको जैसी समस्या में सिर्फ एक चंगाई के लिए एक वचन मैंने दिया है, और आगे मैं वीडियो में और भी सारे वचन बताऊंगा। छुटकारे के लिए वचन, गरीबी से निकलने के लिए वचन, और से अद्भुत अद्भुत बातें मैं आपको बताऊंगा जो पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करेंगे, मैं आप तक पहुंचाऊंगा वीडियो के माध्यम से। आमीन। तो आप चंगाई के लिए अगर चाहते हैं तो एक वचन उठाइए, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, 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 मैं चंगा हो चुका हूँ। ऐसा करेंगे तो आप करते जाएंगे तो आपको एक धुन बन जाएगी, और धुन ही आपको चंगा कर देगी। और क्योंकि मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। और आप सचमुच चंगे होंगे और आप गवाही के साथ लौटेंगे। हालेलुया। या आप नहीं जा पा रहे किसी चर्च में, या कोई मजबूरी है, या आप कमज़ोर हैं, तो ये वचन कहिए। हालेलुया। सभी प्रियों, प्रभु के लोगों, आप सभी लोगों को बस अब दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की। प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो वॉच करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और जो भेद की बातें मैंने बताई हैं वो दूसरों से शेयर करें कि चंगाई कैसे ली जाती है। सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। आमीन।